हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखेंगे। कुछ ट्रिक से जानकारी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है और मानव शरीर में स्वास्थ्य एवं पोषण चैप्टर में किस तरीके से हमारे पोषण में उपयोगी होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसा हमने बोर्ड पे लिखा है कि हमारा जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट की एक छोटी सी परिभाषा है, बोर्ड पे देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना होता है और जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से बना कार्बनिक पदार्थ होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। छोटा सा वर्क है कार्बोहाइड्रेट का। वर्क क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और इसे ही ऊर्जा भंडार के रूप में जानते हैं। आइए सीखते हैं कि पोषण के चैप्टर में, जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार से बहुत ही ढेर सारे सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ऐसा हमारा हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग में आइए सीखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मूलतः 3 प्रकार का होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं मोनोसैकेराइड, इसे लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड। सॉरी, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, मोनोसैकेराइड। और दूसरा पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। पहला पार्ट मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा पार्ट होता है डाइसैकेराइड। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों? डाइसैकेराइड। एंड तीसरा पार्ट है पॉलीसैकेराइड। हिंदी में पहले लिख लेते हैं पॉलीसैकेराइड, इंग्लिश में पॉलीसैकेराइड। तो ये प्यारे बच्चों हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला मोनोसैकेराइड होता है, दूसरा डाइसैकेराइड होता है, तीसरा पॉलीसैकेराइड होता है। क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ढेर सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। तो थोड़ा सा सीख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड में या डाइसैकेराइड में बहुत ज़्यादा क्लास नहीं, ड्यूरेशन नहीं होगा, छोटे से ड्यूरेशन में आज हम लोग सीख जाएंगे कि मोनोसैकेराइड में कौन कौन से एलिमेंट को रखा जाता है, डाइसैकेराइड में कौन कौन से एलिमेंट को रखा जाता है, और हमारा तीसरा जो पार्ट है पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सा एलिमेंट को रखा जाता है। तो आइए पहला हम लोग सीख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट रखा जाता है। तो लिख लेते हैं मोनोसैकेराइड में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। पहला इसमें है ग्लूकोज। क्या है बच्चों? ग्लूकोज। एंड दूसरा इसमें जो रखा जाता है उसे गैलेक्टोज कहते हैं, गैलेक्टोज। एंड तीसरा इसमें जो रखा जाता है फ्रक्टोज। अभी सीखेंगे कि कैसे ये हमको जल्दी से याद हो जाएगा, फ्रक्टोज। और चौथा इसमें रखा गया है मैनोज। तो ये रहा हम लोगों का मोनोसैकेराइड का पार्ट। मोनोसैकेराइड का मूलतः परिभाषा थोड़ा सा समझ लीजिए। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? जहां पे कार्बोहाइड्रेट एक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, यानी यूं कह लीजिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती होगी? 1 पाई जाती होगी। उन एलिमेंटों को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड पार्ट में रखते हैं। इसका 4 प्रकार है। पहला ग्लूकोज है, दूसरा गैलेक्टोज है, तीसरा फ्रक्टोज है और चौथा मैनोज है। आइए थोड़ा सा डाइसैकेराइड के पार्ट के बारे में सीख लेते हैं। डाइसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड में 3 पार्टीशन को रखे गए हैं। पहला है सुक्रोज, एंड दूसरा है माल्टोज, और डाइसैकेराइड का तीसरा पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे कहते हैं लैक्टोज।
चलिए ये तो रहा डाइसैकेराइड का पार्ट। अब डाइसैकेराइड का परिभाषा थोड़ा सा समझ लीजिए। डाइसैकेराइड उस पार्टीशन को कहते हैं जहां पे कार्बोहाइड्रेट के एलिमेंट कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 एलिमेंटों से मिलकर बना होता है, 2 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, डाइसैकेराइड कहा जाता है। आइए देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। बच्चों पॉलीसैकेराइड में देखा हमने, मोनोसैकेराइड में 4 पार्टीशन है, 4 भाग है, और डाइसैकेराइड में 3 भाग है। सेम तरीके से पॉलीसैकेराइड में 5 भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है देख लेते हैं। पहला है स्टार्च, स्टार्च STARCH, स्टार्च। दूसरा है सेलुलोज, सेलुलोज। एंड तीसरा है काइटिन, काइटिन। और चौथा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, यहाँ लिख सकते हैं ग्लाइकोजन। एंड फिफ्थ इसका जो पार्ट है उसे कहते हैं हिपैरिन, हिपैरिन, हिपैरिन। तो ये रहा हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, और उन कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ों का हम डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करने से आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि मोनोसैकेराइड में 4 चीज़ें हैं, डाइसैकेराइड में 3 चीज़ें हैं, और पॉलीसैकेराइड में कितनी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा बस यूं ही इसके कार्य को देख लेते हैं, क्योंकि अगले इसका कार्य क्या है, बहुत ही उपयोगी कार्य होता है। ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का, मैनोज का। याद कैसे करेंगे, कैसे हमको याद होगा एग्जाम में, कैसे झट से इसको कर पाएंगे, कैसे तुरंत हमको याद आ जाएगा कि डाइसैकेराइड का पार्ट है, पॉलीसैकेराइड का पार्ट है, और ये मोनोसैकेराइड का पार्ट है। मोनोसैकेराइड को छोड़ दीजिए। डाइसैकेराइड का एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक मैं लिख दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, सुमाला दीदी, सुमाला दीदी बड़ी है। अब सुमाला दीदी अगर आपको याद हो जाता है तो देखो, सु से क्या हो जाएगा, सुक्रोज, मा से क्या हो जाएगा, माल्टोज, और ल से क्या हो जाएगा, लैक्टोज। आसानी से याद कर सकते हो आप। सुमाला दीदी क्या होता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। भाई तीनों का पार्टीशन अलग अलग कर लो। आइए थोड़ा सा सीख लेते हैं पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉलीसैकेराइड का जो ट्रिक होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पॉलीसैकेराइड का ट्रिक होता है Sc²GH। केमिस्ट्रिकल फार्मूला आपने पढ़ा होगा। Sc²GH का मतलब क्या है, स्क्वायर मतलब जो डबल होगा। S का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ तीर लगा सकते हैं, S का मतलब स्टार्च, S का मतलब क्या होगा, स्टार्च। C² है, एक C से क्या हो जाएगा, सेलुलोज, दूसरे C से क्या हो जाएगा, काइटिन। तीसरा चौथा क्या है, ग्लाइकोजन, G से स्टार्ट होता है तो चौथा पार्ट है ग्लाइकोजन, और पांचवा क्या है, हिपैरिन। तो Sc²GH अगर याद आप कर लिए तो दिमाग में बैठा लेना है, Sc²GH कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और डाइसैकेराइड का ट्रिक हमने क्या लिखा था, सुमाला दीदी। अगर आपको सुमाला दीदी याद हो गया तो हमारा ये कौन सा पार्टीशन है, डाइसैकेराइड। बाकी जितना भी बचा हुआ पार्ट है सब कहाँ रख सकते हैं, मोनोसैकेराइड में रख सकते हैं। तो ये छोटे से वीडियो में हमने आज सीखा कि डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है और मोनोसैकेराइड क्या है। वर्क क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग कभी किसी क्लास में पढ़ेंगे कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हमारे जीवन में क्या होता है। जैसे छोटा सा देख लीजिए, ग्लूकोज स्टैंड एनर्जी है, हमारे अंदर ऊर्जा का छीड़ हो जाता है तो हम ग्लूकोज खाते हैं। इसे साधारण शुगर के नाम से जाना जाता है, बॉडी पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है जो हमारे ब्रेन का विकास करता है। फ्रक्टोज मीठे फलों में पाया जाता है, जैसे आम खाते हो, अंगूर खाते हो, इन सब मीठे फलों में फ्रक्टोज। यहाँ से एक सवाल बनता है कि सबसे मीठा शर्करा किसे कहते हैं, तो फ्रक्टोज को कहते हैं। मैनोज क्या करता है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे शरीर का विकास करता है। सुक्रोज का काम क्या है, सुक्रोज आप गन्ना चीखते हो ना, गन्ने को खाते हो ना, गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। इसे सुक्रोज को क्या कहते हैं, शुगर के नाम से भी जानते हैं। और माल्टोज क्या है, अंकुरित दानों में पाया जाता है। जैसे आप चना भिगोते हो ना, जब उसके आंखें निकल जाती हैं और आप ढेर ऐसे चीज़ें भिगो के खाते हो, तो अंकुरण वाले चीज़ों में, अंकुरण वाले दानों में क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। इसे बायोलॉजिकल भाषा में माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाइसैकेराइड का पार्ट है जो दूध में पाया जाता है।
लैक्टोज क्या होता है, दूध में पाया जाता है, और दूध की इंग्लिश क्या होती है, मिल्क, इसलिए इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड HC2GH है। ट्रिक के अनुसार स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, हेपेरिन। आइए वर्क देख लेते हैं। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च पेड़ पौधों का आखिरी, मतलब यूँ कह लीजिए भोजन का आखिरी संचित रूप, जिसे मंड के रूप में जाना जाता है। स्टार्च मूल रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है, और ये आलू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्टार्च की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आलू में। बहुत बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो पोटैटो है, आलू है। दूसरा क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जानते हैं हम लोग, छाले होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ का ऊपरी जो आवरण होता है उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। अब सेल्यूलोज क्या, हम लोग घास फूस खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, पशुओं में होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि सेल्यूलोज का डाइजेशन किस प्राणी में होता है, किस जंतु में होता है, तो हम बताते हैं पशु एवं पक्षी में। काइटिन क्या है, कीड़े मकोड़े देखे हो, तिलचट्टा देखे होगे आप लोग, उसका जो बाहरी आवरण है, कीड़े मकोड़े ठोस होते हैं ना, उसका बाहरी आवरण किससे बना होता है, कीड़े मकोड़े किससे बने होते हैं, तो काइटिन के बने होते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखो इस समय सावन का मौसम चल रहा है, घर के लोग क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, व्रत रहते हैं। जब व्रत रहते हैं तो खाना खाते हैं, नहीं खाते, पेट में भोजन जाता है, नहीं जाता है, फिर भी हमको क्या कर लगती है, एनर्जी लगती है। क्यों, क्योंकि जो हम लोग भोजन खाते हैं वो लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, और जब हम फास्ट रहते हैं तो यही ग्लाइकोजन एक्टिव होता है और हमको ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम देखो कुछ भी नहीं खाते फिर भी हमारा फास्ट चलता रहता है और हम सही रहते हैं। पाँचवा नंबर क्या है, हेपेरिन। आप देखो मानव शरीर में ब्लड होता है ना, ब्लड चलता रहता है आराम से, घूम फिर के सर से लेके पैर तक, हाथ से लेके सिर तक, फिर पैर तक बढ़िया से घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, क्योंकि मानव शरीर के ब्लड में हेपेरिन मात्रा पाई जाती है। हेपेरिन में उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के कारण हमारा रक्त का संबंध चलता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपने रफ शीट वगैरह देखा होगा कि रफ शीट कहाँ से बनाया जाता है, जैसे आप रफ प्रयोग करते हो ना, कॉपी पेन प्रयोग करते हैं, कैसे बनता है, सेलुलोज से बनता है। तो किसी दिन बृहद क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बृहद अध्ययन करेंगे। ट्रिक जरूर याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। मोनोसेकेराइड में 4 चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है और फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा। और डाइसेकेराइड का ट्रिक हमने बताया, सुमाला, सुमाला मतलब सुक्रोज, मा मतलब माल्टोज, ला मतलब लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड का 5 पार्टीशन होता है जिसे HC2GH के रूप में जानते हैं। तो आपने बहुत, अगर आपको वीडियो सीखने को मिला होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।